वो अटैक करेंगे तो उससे पहले उन पर अटैक करो। लेकिन जो चौधरी साहब ने भी पॉइंट रेज किया कि अगर आप लड़ते रहेंगे तो फिर गवर्न कैसे करेंगे, फिर जो आपने इतने लंबे बुलंदोबाग दावे किए हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। आपको लगता है मुस्लिम लीग नून का ये क्राइसिस फ्रॉम द डे वन है, पर्टिकुलरली मरियम साहिबा के लिए? बहुत शुक्रिया मरीम फारूक साहब। 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगी। मरियम नवाज साहिबा ने अब हलफ उठा लिया। एक तो हिस्टोरिक डे है। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी खातून पंजाब की क्या किसी भी सूबे की वज़ीर आला नहीं बनी। सो मरियम नवाज के पास ये एक तारीखी पर्सपेक्टिव आ चुका है, उनके हाथ में एक तारीखी मेडल आ चुका है। अमेरिका की तारीख में आज तक कोई खातून सदारती सदर नहीं बन सकी है, लेकिन पाकिस्तान में खातून वज़ीर आज़म भी हो चुकी, खातून स्पीकर भी हो चुकी, अब एक खातून वज़ीर आला भी हो चुकी। ये तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक पॉइंट मरियम नवाज के हाथ में आ चुका है। लेकिन 2-3 चीजें हैं, बड़े अहम चैलेंजेस हैं। मरियम नवाज एक बहुत बड़े बैगेज के साथ आ रही हैं और एक बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट के साथ जा रही हैं आगे की तरफ। ये आप नजर में रखें कि वो एक प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। सो जब वज़ीर आला पंजाब वो बनी है तो उनका नेक्स्ट स्टेप जो होगा 5 साल के बाद वो वज़ीर आज़म बनने के हवाले से होगा। नवाज शरीफ ने अपने आप को साइड लाइन पे कर लिया, पीछे कर लिया है, अपनी बेटी को आगे कर दिया है। अब मरियम नवाज का मुकाबला ना सिर्फ उनका जो कंपैरिजन है वो नवाज शरीफ के साथ भी किया जाएगा जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, उनकी परफॉर्मेंस का। उनका जो मुकाबला है, कंपैरिजन है, वो शहबाज शरीफ के साथ खास तौर पे किया जाएगा कि जी आपकी ही पार्टी के, आपके ही खानदान के, आपकी ही जमात के एक वज़ीर आला रह चुके हैं जो कि जिनकी कारकर्दगी पर वोट पड़ता था, तो उनका कंपैरिजन शहबाज शरीफ के साथ बहुत लीथल होगा। उनका कंपैरिजन इमरान खान के साथ भी किया जाएगा मरियम नवाज का कंडक्ट के हवाले से, और उनका कंपैरिजन परफॉर्मेंस के हवाले से उस्मान बुज़दार के साथ भी किया जाएगा। ये चैलेंजेस भी हैं। फिर ये नजर में रखें कि मरियम नवाज अब तक अनट्राइड अनटेस्टेड एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसके तौर पे सामने आई है। उनके पास ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत बड़ा बैगेज भी है। वो इसमें से कैसे निकलती हैं, क्योंकि पहले कहा गया कि हमने सबको ट्राई करके देख लिया, अब नए चेहरे लेके आए। ये नया चेहरा यूथ के साथ कितना इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि मरियम नवाज के साथ ये बैगेज आ रहा है कि मौरूसी सियासत है, तो उन्हें अपने आप को यूथ के साथ कनेक्ट करते हुए, पंजाब में बहुत बड़ी यूथ है, उन्हें जस्टिफाई करना है कि मौरूसी सियासत गलत है या दुरुस्त है तो अपने परफॉर्मेंस के जरिए कि ठीक है जी, कोई किसी का बेटा हो सकता है, किसी की बेटी हो सकती है, लेकिन उसमें परफॉर्म करने की अहलियत है, तो ठीक है, मौरूसी सियासत गलत नहीं है। इस मौरूसी सियासत में आपको पंजाब की यूथ के साथ कनेक्ट करना है। पंजाब की यूथ 12 करोड़ में से तकरीबन आपके 60-70% यूथ है। अब उसके साथ आप कैसे अपने आप को कनेक्ट करेंगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वही चैलेंज जो हम बात कर रहे हैं, उनके साथ टीम, अपने साथ मौजूद खुशामदियों को हटाना होगा। खुशामदियों को, नालायकियों को, नाअहलियों को, जो नाअहल नालायक लोग उनके साथ मौजूद हैं, उनको हटाना होगा। मैं नहीं समझती कि मरियम नवाज को अग्रेसिव सियासत नहीं करनी चाहिए। एग्रेशन वुड बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जैसे मुनीर फारूक आपने कहा कि सेंट्रल पंजाब लूज कर चुकी है PMLN, तो उनको वापस ना सिर्फ मरियम नवाज के कंधों पर बैगेज होगा कि आपने परफॉर्म भी करके दिखाना है, अपने आप को आपने मनवाना भी है। पहली बार आप आ रही हैं अनट्राइड अनटेस्टेड, मौरूसी सियासत की आप नफी कर सकती हैं अपनी कारकर्दगी से, आपने कहा के साथ आप कनेक्ट करेंगे। एक जो मुझे इसमें कहने दें, प्लस आप एग्रेशन के साथ पंजाब में क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला कर सकती हैं, और उसी एग्रेशन से, क्योंकि आप चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं अपनी पार्टी, ये जो बात है अनट्राइड, इफ यू अलाउ मी, इफ्तिखार साहब, अनट्राइड अनटेस्टेड तो वो है, पर अगर पीटीआई की विकेट के ऊपर जाके जो अगर वो एग्रेशन दिखाते हैं, चौधरी साहब ने भी कहा कि वो करें, लेकिन आप उस लेवल पर ना जाए, आपको लगता है ये प्लान होगा? ये मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं चाहा होगा? मुनीब अभी गरीदा ने कहा कि शी कैन बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्यूचर। ऐसे तो नहीं होगा जब तक आप अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज नहीं करते। ये जो शिकस्त है इनकी पार्टी की नाअहली की वजह से है। दूसरे फरीक की पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन इनकी नाअहली बहुत है। जब आप लोगों तक जाओगे नहीं और कहोगे साड़ी तो गल होगी है, साड़ी तो गल होगी, पर अगर आप बैठ जाएंगे और 10 में से 9 सीटें हार जाएंगे वो खुद, तो फिर ये सवाल भी पैदा होगा कि अगर जैसा गरीदा कहती है कि ये मुमकिन तौर पे प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हो सकती है, ये कह रही है ना, ये कह रही है ना, तो उसके लिए पार्टी तो होनी चाहिए। रिवाइवल ऑफ द पार्टी किसकी जिम्मेदारी होगी? इसी की जिम्मेदारी होगी, और वो परफॉर्म करेगी। ये पहले आपने क्या लाइन पढ़ी थी, कौन सी सर्विस दे रहे हैं? एम्बुलेंस सर्विस। अब मुझे बताओ कि एयर एम्बुलेंस सर्विस इज माई रिक्वायरमेंट? नो, मेरे लिए साफ शहर मेरी रिक्वायरमेंट है, शहरों की गवर्नेंस रिक्वायरमेंट है,
उसकी अच्छी ट्रांसपोर्ट वो रिक्वायरमेंट कहते है। हैं ना मॉडल शहर बनाएंगे, हर मॉडल शहर गाँव कैसे मॉडल बना लेंगे? 5 साल में मॉडल शहर कैसे बन जाते हैं? उसी तरीके से जिस तरीके से साबका प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को लाखों नौकरियां दे दी थी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने दिए भी थे। कहा है हम गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाएंगे। 1 लाख घर तो 5 साल में बन सकते हैं अगर 20,000 घर के हिसाब से चले। ये तो मोहम्मद खान जिनेजो ने बनाने शुरू कर दिए थे। जबरदस्त बात कर रहे हैं। अगर मैं इफ्तिखार साहब की इजाजत से एक हल्का सा जुमला कह दूं, ये भी देखना पड़ेगा कि मरियम नवाज फोकस क्या सिर्फ लाहौर को करती हैं या साउथ पंजाब को भी उसी तरह से कारकर्दगी का जो मेन है इशू ना, वो ये अभी आप ठीक है नहीं, बिल्कुल। गरीदा इस पे तो मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जब हम NFC अवार्ड की बात करते हैं और हम कहते हैं सूबों को दो, तो सूबे का मतलब लाहौर शहर नहीं होता। सूबे का मतलब सूबे के तमाम शहर होते हैं। और ये अब ये डिबेट हम उठाएंगे। सर बट ये बात जो मैं, जिस तरह चौधरी साहब ने अभी कहा कि ये नारा तो पाकिस्तान बनने के वक्त से है भाई कि गरीब को रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट सवाल ये कि ये बातें कर देना आसान है, आज के हालात में जो आप कह रहे हैं मुमकिन कितना है? दोस्त मसला गवर्नेंस का आएगा कि हु इज योर सेक्रेटरी, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है। नहीं बट वो कह रहे हैं ना 5 लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं। मैं नहीं उन लोगों को 5 लोग जानता। देखो मैं तो प्रिंसिपल एक बात करता है ना आपके, बिल्कुल मैंने तो कह दिया। देखो मैंने पहले कह दिया मुनीब कि आपकी जो टीम होती है वो बड़ी मैटर करिए। जो शहबाज की बातें करते हैं ना, शहबाज की टीम को जरा देखो। कौन? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ, ठीक। टीम देखो उसकी, दीवाना वार वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाता था कामों में और टीम उसकी देखो। उनका फॉर्मूला था कि मैंने रिलाय करना है हेविली ब्यूरोक्रेसी पे और वो सियासतदानों पर रिलाय नहीं करते थे। नो, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। वो सियासतदानों से भी इनपुट देते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है मैं मानता हूँ वो ब्यूरोक्रेसी करते हैं। तो उसकी एक वजह है, आप सियासतदानों की हर जगह कोई ना कोई झगड़ा होता है, कोई आपकी अदावतें होती हैं, आपकी वहाँ पे ग्रुपिंग होती है। एक अदारे को चलाने के लिए अगर हम आपकी ग्रुपिंग में चले जाएं तो फिर वो अदारे नहीं चलते। अच्छा। और जो अदारों को नुकसान पहुंचता है वो इसीलिए पहुंचता है। मैं समझता हूं कि मैं इसीलिए तो कहता हूं कि यार कि पार्टी ऑर्गेनाइज करो। और मेरे मुतालबा है कि भाई इस सारी झंझट से जान छुड़ाओ, लोकल बॉडीज अनाउंस करो, जून जुलाई में लोकल बॉडीज कराओ। 4 साल के लिए कभी कोई सियासी जमात नहीं कराती। इनको जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, बट वो कोई कराना नहीं चाहता। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, इट इज ए पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर दिस पार्टी। बट वो नहीं कराना चाहते ना, कोई भी नहीं कराना चाहता। वो कहते हैं हम करा लेते हैं, हम जीत जाते हैं। हम पहले भी उन्होंने ये काम देखे, हर जगह जीत के। आज जहाँ खड़े सेंट्रल पंजाब हार चुके हैं। बट एक ब्रेक के बाद ही मैं चौधरी साहब छोड़े जा रहा हूँ कि PMLN या मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से तो हमने गुफ्तगू की, बट सवाल यहाँ ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल है या इमरान खान साहब का, उसमें तब्दीली कोई नहीं है। अब वो IMF को ख़त लिखने की बात करें, पहले करीब लिख दिया नहीं, अब आज उन्होंने रिपोर्टर्स को कन्फर्म कर दिया। इस बयानिए के साथ और इस पोजिशनिंग के साथ क्या इमरान खान पाकिस्तान की अमली सियासत में उस तरीके से वापस आ सकते हैं, या उन्होंने ठान लिया है कि नहीं मैंने भी लड़ाई लड़नी है और फिर मैं नहीं तो फिर रियासत भी नहीं, और फिर रियासत की जो बेनिफिट है या रियासत की जो को आगे तमाम बख्शना है वो भी नहीं। एक ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। चौधरी साहब से आगाज़ करते हैं हमारे साथ। इमरान खान साहब ने रिपोर्टर्स को कंफर्म किया कि हाँ जी ख़त लिख दिया है और ख़त पहुंच जाना चाहिए अब तक, लेकिन अभी पता ये लगा है कि वो गौहर खान साहब के पास ही है और वो ख़त अभी गया नहीं है। लिख दिया गया है, गया नहीं IMF को, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा हाँ जी ख़त लिखना है, क्योंकि ये पैसे वापस कौन करेगा? भाई पैसे किसी हुकूमत ने तो नहीं करने, रियासत पाकिस्तान को मिलने हैं और रियासत पाकिस्तान ने वापस करने।